ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं 17 जनवरी 2025 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर, बच्चे, इसे राम राज्य बनाना है। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे ही करते हो। सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे ही करते हो। तो बाबा जवाब दे रहे हैं, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची 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 अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। का एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो। ओम शांति। हे प्रभु, हे ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है कि पिताएं तो ढेर के ढेर हैं। प्रार्थना में भी कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे दया निधे। बाबा क्यों नहीं कहते? तो है तो परम पिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे कि दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। पार ब्रह्म परमेश्वर बुलाते हैं, हे प्रभु, नयनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं। आत्माएं कहती हैं, बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। यहाँ तुम जानते हो, बाप आकर समझाते हैं, लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत हैं, बुलाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुघने रे। कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप शिव बाबा आए हुए हैं। बाप रास्ता बहुत ही ऊंच और सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, मेरे मीठे बच्चे, तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बना करके घर ले जाने के लिए आया हूँ। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर पति से पावन बनाओ। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे सब भारत की अलौकिक सेवा में हो, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर ही नहीं सकते। तुम भारत के लिए ही करते हो। श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को बनाते हो। बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना ना सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना सच्चा सच्चा प्यार है। सच्ची सेवा तो तुम बच्चे ही करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो, भारत को फिर से हम बच्चे राम राज्य बना रहे हैं। जो बापूजी चाहते थे वो हद का बापूजी था, ये फिर तो सारी सृष्टि का बेहद का बापूजी, ये बेहद की सेवा करते हैं। ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबर वार बच्चों को ये नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे।
गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो, तुमको भारत के लिए नशा है, फखुर है। जानते हो सतयुग में ये पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुख धाम बना रहे हैं, तो भी गुप्त रीति से, श्रीमत भी गुप्त मिलती है। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो, श्रीमत पर तुम भारत को ऊंच से ऊंच, महान से महान सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार ही नहीं है। तुम्हारी तो है रूहानी बात, तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकार रूपी रावण से, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर ही राज्य है। तुम्हारी ये सेना है। लंका तो एक छोटा सा टापू है, ये सारी सृष्टि ही बेहद का टापू लंका है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि इस पति दुनिया का विनाश तो होना ही होना है। तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव शक्ति ये गोप भी हैं, भाई भी हैं। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बहुत सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको मालूम पड़ेगा, पता पड़ेगा तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त योद्धा हो, गवर्नमेंट जानती ही नहीं कि ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। भारत सचखंड था, अब झूठ खंड है। सच तो एक बाप ही है। कहा भी जाता है गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ही सत्य है। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, कल्प पहले भी तुमको मैंने नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी है। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली, तुम पहले बंदर मिसल थे। एक सीता की तो बात नहीं है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं है। वह तो कितना खर्चा करते हैं, रावण का पुतला बनाकर फिर उसको जलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अभी बाप समझाते हैं तो तुम बच्चों को दिल में उमंग है कि हम भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की, शिव बाबा की मत पर। राम कहो शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए हैं। तुम बच्चे भारत के मोस्ट मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। कहते भी हैं हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, आप आकर के पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना अपरंपार सुख मिलता है, कुबेर का खजाना मिलता है। वहाँ औसत आयु भी, एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। वे हैं योगी, यहाँ है सब भोगी, सब वह पावन ये पतित। कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वो तो सच्चा सच्चा महात्मा है। उनकी तो महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हैं। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। ये बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। इस समय मनुष्य तो है असत्यता के मार्ग पर, अनराइटियस, अनहैप्पी, अप्रसन्न है। सत्यु में कैसे थे?
रिलीजियस राइटियस थे, धर्म पर चलते थे और सत्यता के मार्ग पर थे। संपूर्ण 100% सरताज थे, सदा खुशी में रहते थे, एवर हैप्पी रहते थे। रात दिन का फर्क है। ये एक्यूरेट तुम बच्चे ही जानते हो, ये किसको पता थोड़ी पड़ता है कि भारत स्वर्ग से नर्क कैसे बना है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो हैं, बिरला को भी समझा सकते हो इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, क्या किया जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं। बिगर ऑक्यूपेशन जाने, बिना परिचय के पूजा करना तो भी तो पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। और धर्म वाले तो जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय पर आया, फिर आएगा। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी नशा, गुप्त फखुर होना चाहिए, रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प दे अभिमानी बने हो। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हम आत्माएं बाप से सुन रही हैं और सत्संग में कभी ऐसा नहीं समझेंगे। ये रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं, रूह ही सब कुछ सुनती है ना। आत्मा कहती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ। आत्मा ने शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रहे हैं। अहम आत्मा मम शरीर, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। तुम मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट हो, कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से, तो दशा भी गुप्त रहना चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सेवक हैं, सर्वेंट हैं, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बापूजी चाहते थे राम नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो है नहीं, ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी ही है। कब्रिस्तान बन जाती है, फिर परिस्तान बनना है। अभी इनको परिस्तान थोड़ी कहेंगे। नई दुनिया में परिस्तान, नई दिल्ली तुम बना रहे हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं, ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना ऊंच कार्य है। ड्रामा के प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है। दुखधाम है ना, दुख हरता सुख करता, एक बाप को ही कहा जाता है। तुम जानते हो बाप 5000 वर्ष के बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं, सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं, खुशी भी देते हैं। मनुष्य कहते भी हैं मन की शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में होती है, उसको कहा जाता है शांति धाम, जहाँ आवाज ही नहीं, गम नहीं, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते। अभी तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है। बाप ही आकर ओबीडेंट सर्वेंट बना है ना, खुद भी बना है, लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है, सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो ही नहीं सकते। वहाँ आत्माएं पवित्र हैं, पवित्र थी तो सुख शांति खुशहाली थी, पीस प्रॉस्पेरिटी सब थी। अभी प्योरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्योरिटी का ही मान है। देवता पवित्र हैं तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है।
ये है सारे विश्व का बेहद का बापू जी। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर, वहाँ थोड़ी ऐसी बातें होंगी स्वर्ग में। वहाँ तो कायदे सिर राज्य चलता है, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, हे दुखहर्ता सुखहर्ता, आप आओ। अब बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, तो कहते हैं वो कैसे होगा, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, सृष्टि सृष्टि की वृद्धि कैसे पाएगी। उनको ये पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना अपोजिशन सहन करना पड़ता है। ड्रामा में जो कल पहले हुआ है वो रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है, ड्रामा में होगा तो मिलेगा। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या? हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता ही चलता है। पुरुषार्थ बिगर पानी भी मिल ना सके, सेकंड बाई सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वो प्रारब्ध के लिए। ये बेहद का पुरुषार्थ करना है बेहद के सुख के लिए। अभी है ब्रह्मा की रात, तो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। ये बाबा ब्रह्मा बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बन बैठते थे। अभी समझते हैं वो तो भक्ति मार्ग है, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम काम चिता पर बैठ सब काले भस्मीभूत बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हो ना। पुजारी लोग अंध श्रद्धालु कितनी भूत पूजा है, पुजारी लोग अंध श्रद्धालु हैं, कितनी भूत पूजा है। शरीर की पूजा गोया, पांच तत्वों की पूजा हो गई, इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। भक्ति पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, एक शिव की होती थी। अभी तो देखो क्या क्या किन किन की पूजा होती रहती है। बाप वंडर भी खाते हैं, शिव बाबा वंडर खाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको कहते ही हैं, स्वर्ग को कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। कराची में पहरे पर एक पठान रहता था, वो भी ध्यान में चला जाता था। कहता था हम बहिश्त में स्वर्ग में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना। वह तो 7 वंडर्स कहते हैं, वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बच्चे स्वर्ग है। ये किसको पता ही नहीं है। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, तुमको कितनी अपरंपार खुशी होनी चाहिए, कितना ऊंच से ऊंच हाईएस्ट बाप दादा है, और कितना सिंपल रहते हैं। बाप की ही महिमा गाई जाती है, वो निराकार है, निरअहंकारी है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर, उनको धन दौलत दे करके खुद वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं, बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं, अर्थात ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर के लेंगे। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, मैं तो बादशाही नहीं लूंगा, ना लेता हूं। सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है, शिव बाबा ही है। तो बच्चों को कितनी अपरंपार खुशी होनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़ी चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फिक्र रहता है, ग्रैंडफादर की मिल्कियत का। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बच्चे दैवी गुण धारण करो, आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण संस्था भी है। अब अर्थ तो कोई समझते ही नहीं है।
निर्गुण अर्थात कोई गुण है ही नहीं, परंतु वह समझते थोड़ी है। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं, बोलो हम तो भारत की सेवा पर उपस्थित है, तो सबको बापूजी, तो जो सबका बापूजी है शिव बाबा, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे क्राइस्ट जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरअहंकारी बन करके रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका ही चिंतन करना है। दूसरा, ड्रामा जो हूँ बहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। अब बाबा वरदान देते हैं कि अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भाव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और वर्थ बातों से परे हो जाएगा। इसलिए बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भाव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अब बाप कहते हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्प में, पॉजिटिव संकल्पों में बिजी रखोगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है, तो अपने आप ही स्वतः ही अच्छे अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती रहती है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम भारत के मोस्ट मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।